नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 43,306 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 301 पॉइंट ऊपर जा कर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। यदि हम लोग इस तरह यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो गए तो हम लोगों का जो ये ट्रेड मिलना होगा 10-20 पॉइंट का, ये भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखेगा। 43,600 वाला जोन बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ से ऊपर निकलने के लिए बैंक निफ्टी को कम से कम 1 दिन या 2 दिन कंसोलिडेट करना पड़ेगा। 2 दिन 3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलने का, तो यहाँ पे एक स्ट्रांग बाइंग होगी जो कि हम लोगों को 43,700 से 800 वाले जोन में लेकर आती हुई दिख सकती है। और जब हम लोग 44,000 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पर क्लोज करना स्टार्ट कर देंगे, तब हम लोग यहाँ पे कोई कॉल साइड का फुल क्वांटिटी का ट्रेड लेंगे, जो कि हम लोग को यहाँ से 43,750 से 800 वाले जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यदि हम लोग यहाँ से नीचे की तरफ निकले, जो एक फ्लैग पैटर्न जनरेट कर रहा था, इस फ्लैग पैटर्न को इसने यदि ब्रेक किया तो हम लोग नीचे की तरफ निकलेंगे, जो कि हम लोगों का काफ़ी यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। यदि हम नीचे की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे फिर से बड़ी बड़ी कैंडलें देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पे आने के बाद हम लोगों को कंसोलिडेट करने के बाद ही नीचे की तरफ निकलता है, तो ही हम लोगों का बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। और यदि धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में निकलता है तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को यहाँ से ऊपर निकलने के लिए कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके बिताए, तभी यहाँ पे एक अच्छी बाइंग होगी। यहाँ पे बायर आएंगे जो कि इसको धीरे धीरे करके ऊपर यहाँ पे 43,44,750 से 800 वाली जोन में लेकर जाते हुए दिख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज कुछ खास किया नहीं, यहाँ पे इसने पूरे दिन कंसोलिडेट करके ही बिता दिया। आज 2-3 दिन से हम लोग यहाँ पे ओपन, जहाँ पे ओपन हो रहे हैं वहीं पे आकर के क्लोज हो जा रहे हैं। 2-3 दिनों से यही बना हुआ है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और कोई अच्छा ट्रेड भी नहीं मिलता यहाँ पे, और हम लोग उसी जोन में आकर के क्लोज कर दे रहे हैं। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर लेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी के ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो बैंक निफ्टी 2-3-4 दिनों से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। ये 2-3-4 बार रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस जोन है 43,400 वाला जोन। यहाँ पे बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये इसने रेजिस्टेंस दिया और यहाँ से धड़ाक से नीचे आ गया। यहाँ से हम लोगों ने लगभग 2,000 पॉइंट नीचे आए। फिर से यहाँ हम लोग नीचे गए। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम लोग फिर से रेजिस्टेंस लिए और यहाँ से हम लोग फिर से नीचे की तरफ आ गए। यहाँ पे हम लोग फिर से ऊपर की तरफ गए, यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ गए। अब हम लोग इस जोन में आकर के अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। यदि कल कल हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद यदि ऊपर की तरफ निकलते हैं तो हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ 43,500 वाला जोन यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये वाला जोन एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जो कि यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से वापस इसी जोन में आता हुआ दिख सकता है। कल यह हो सकता है ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके ही आज की तरह पूरे दिन यहाँ पे निकाल दे। और यदि ये गैप अप ओपन हो जाता है 43,600 से 500 वाले जोन में, यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है, तो हम लोग किसी कंसोलिडेशन का वेट करेंगे या कोई बेरिश कैंडल मिलती है उसको हम लोग ट्रेड करेंगे। और यदि हम लोग पहले यदि बैंक यहाँ पे हम लोगों को कोई ट्रेड अभी करना नहीं, कोई ट्रेड नहीं लेना है, ना तो कॉल साइड का या पुट साइड का यदि ट्रेड बनता है तो यहाँ पे हम लोग पुट साइड का ट्रेड करेंगे। कॉल साइड का कोई ट्रेड हम लोग लेंगे नहीं। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है ये धीरे धीरे करके यहाँ पे अभी हम लोग निकलेंगे, तो यहाँ से निकलने के बाद आगे हम लोगों के 43,500 वाला रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से हम लोग फिर नीचे की तरफ आ सकते हैं। हो सकता है इसी जोन में हम लोगों को कंसोलिडेट करके यहाँ पे ट्रैप कर दे। और यदि ऊपर की तरफ निकलते हैं 500 से ऊपर, तो हम लोगों का ये यहाँ से जो हम लोग ब्रेक करके नीचे की तरफ आए थे, ये वाला जोन फिर मिल जाएगा। फिर से यहाँ पे हम लोग ट्रैप होने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम लोग यदि 105 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों को कम से कम 15 क्वांटिटी का ही ट्रेड लेना है।
और हम लोग यदि बैंक यदि ओपन होता है, ये ओपन होने के बाद हम लोग 15 मिनट तक कोई ट्रेड नहीं करेंगे। उसकी बिहेवियर को समझेंगे, उसके मैनर को समझेंगे, क्या वो करना चाहता है, यहाँ पे बायर क्या करना चाहते हैं या सेलर क्या करना चाहते हैं, ये उसको ऊपर की तरफ लेकर जाना चाहते हैं या फिर ये इसी रेजिस्टेंस फेस करने के बाद नीचे की तरफ लेकर आना चाहते हैं। हम लोग पहले उनके बिहेव को समझेंगे, फिर कोई ट्रेड प्लान करेंगे। यदि नीचे की तरफ हम लोग निकलते हैं तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला जोन होगा। ये वाला जोन हम लोगों को 43,000वां वाला लेवल जो है, ये वाला लेवल होने वाला है। और यदि हम लोग 43,000 के पास ओपन होने के यहाँ कहीं आने के बाद हम लोग कंसालिडेट करते हैं और कंसालिडेट की तरफ करने के बाद नीचे की साइड निकलते हैं, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 42,800 वाला जोन होने वाला होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि यहाँ पे पिछले दिन जो बयाल यहाँ पे इसने कंसालिडेट करके बिताया हुआ, तो ये एक स्ट्रांग सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए काम कर सकता है। यदि मान लीजिए हम लोग गैप डाउन इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग कोई बुलिश कैंडल मिलती है, जैसे हैमर मिल गई या फिर कोई बुलिश रेंज मिलती है या कोई बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखता है, तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, जो कि इस वाले जोन में, इस वाले क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग जहाँ पे हुई है उस वाले जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यहाँ पे जैसे पहुँचेंगे हम यहाँ पे पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर देंगे कि यहाँ से हम लोग यहाँ पे कोई बेरिश पैटर्न देखेंगे, जो कि हम लोग को इस जोन में लेकर आता हुआ 4300 वाले जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। और यदि मान लीजिए हम लोग 43,600 वाले जोन में ही गैप अप ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे ओपन होने के बाद हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसलिए हम लोग कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और यहाँ से हम लोग ये नीचे की तरफ 43,600 वाले जोन से हम लोग नीचे की तरफ निकलते हैं, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो 43,500 वाला लेवल होगा। इसके बाद हम निकलते हैं तो ये वाला स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो 43,400 का है, वो वाला रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। यहाँ पे कंसालिडेट करके बैंक निफ्टी ने आज एक रेजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ से हम लोग आते हैं तो ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ सपोर्ट जोन होने वाला है 43,400 का। और यदि हम लोग गैप डाउन ओपन होकर के ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, तो ये हम लोगों के लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर हम लोगों को नज़र बना के रखनी है किस तरीके से यहाँ पे बैंक निफ्टी ट्रेड करता है, उसके बिहेवियर को, उसको मैनर को हम लोग देखेंगे, समझेंगे, तब कोई ट्रेड लेंगे। वैसे ही हम लोग पहली, दूसरी, तीसरी कैंडल में किसी भी ट्रेड का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे अब सेलर लोगों ने यहाँ पे जाल बिछा दिया है। बायर यहाँ पे फंसने ही वाले हैं, फंसने वाले हैं यहाँ पे। अब इन लोग बायर लोगों को कोई बचा नहीं सकता यदि यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो। जब तक हम लोग 43,600 के ऊपर क्लोज करते नहीं है, तो हम लोगों को जो जोन होने वाला है 43,800 वाला लेवल, 800 से 900 वाला लेवल होगा। और वहाँ से हम लोग निकलते हैं तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ, जब तक डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग 44,000 में लेवल को ब्रेक कर नहीं देते। ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर की हमें एक क्लोजिंग चाहिए। 44,000 के ऊपर हमें एक क्लोजिंग चाहिए। उस क्लोजिंग के ऊपर यदि हम क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं, तब हम लोग नेक्स्ट डे हम फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि 43,750 से 800 वाले जोन में लेकर आता हुआ हम लोगों को दिख सकता। 44,750 से 44,800 वाले जोन में लेकर आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गैप अप का भी देख लिया, यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैट का देखा। और यहाँ यदि गैप अप ओपन हो जाते हैं तो हम लोगों ने उसको देखा। हैवी गैप अप यहाँ पे 43,600 के आसपास ओपन हो जाते हैं तो हम लोग किस तरीके से ट्रेड करेंगे इसको भी देख लिया। और यहाँ पे हम लोग ओपन होने के बाद नीचे की तरफ निकलते हैं, यहाँ पे ओपन होते हैं तब भी हमने देख लिया। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।